और चुनाव जब बढ़िया नहीं। देखो इससे पहले मैं वीडियो शुरू करूँ ना, मुझे फर्क नहीं पड़ता तुम किस फैंडम से हो या तुम किसको सपोर्ट कर रहे हो। किसी ने कमेंट में मुझे लिख दिया ना, हे लचकीले, जस्ट बिकॉज मैंने अपना बकरा मार दिया है। भाई साहब तुम मेरी फैक्चुअलिटी पे नहीं जा सकते। मैं नहीं छोड़ूंगा मेरी फैक्चुअलिटी। हाँ, ये जब मैंने दाढ़ी काट रहा था तभी मैं सोच रहा ये वाला जोक तो मारना ही बनता है, घटिया है बट मारूंगा। भाई 2 दिन बैक टू बैक अपनी बेइज्जती कैसे कराएं, इसका अगर कोई बुक लिखना चाहे तो उसके 2 बहुत बढ़िया राइटर मैं सजेस्ट कर सकता हूँ, हमाल मलिक, बशीर अली, कि कैसे अपनी बेइज्जती करवाएं नेशनल टेलीविजन पे। आओ भैया, आओ सिखाते हैं। पहले जाके हम सबके कैरेक्टर पे क्वेश्चन करेंगे, सबको बोलेंगे वो दोगले हैं, पलटी हैं, फ्लिपर हैं, सोते रहते हैं, उनका कुछ योगदान नहीं। ये सब वो हैं या नहीं उससे मतलब नहीं पड़ता, हमारी दिमाग की सोच, क्योंकि हम जीनियस राइटर्स हैं। और फिर हम उंगली करेंगे, माचल लगाएंगे, क्योंकि पेट्रोल तो हमारे मन में भरा पड़ा है जिससे सबको आग लगा दे। और फिर साथ में गाएंगे जब अपनी इज्जत उछलेगी, आग ऐसी लगाई मजा आ गया। मेरे को एक बात बताओ, कल जब बहस हो रही है, वो जोक आ गया जो मैं कल बता रहा था, जो दिखाया नहीं था, वो पैसेंजर रूम है, मस्त 1 नंबर चल रहा है। बंदे का प्रॉब्लम क्या है, भाई नॉमिनेशन है ना इसलिए कर रहा है, तो मत दे भाव। क्यों आया, तेरा तो मुद्दा भी नहीं था, तू क्यों कूदा उसमें? तू सबको सिखाता है 2 लोगों की बातें 2 लोगों में होनी चाहिए, तेरा तो मुद्दा भी नहीं था, नहीं आना चाहिए था। चल आ गया तेरे दोस्त के चक्कर में, दोस्त गलत है सही है ठीक है, तुझे को दोस्ती निभानी है तो उसको शांत करके तू तो शांत रहे, तू तो खुद कूदा उसमें अपनी बेइज्जती कराने के लिए। भाई ने क्या दे रहा, भाई तेरे को डॉक्टर दिखाना चाहिए, अरे तुझे हॉस्पिटल में रहना चाहिए, तू ऐसा कैसे बोल सकता है? भाई छू मत, जाके कंप्लेन कर। अबे पकौड़े, तू बात सुन, तू बात शुरू करता है फिर पलटता है, अरे तू अगली है, हाँ मैं हूँ, मैं दिल का साफ हूँ, अरे तू बहुत अच्छा है, क्या है ये, तू फ्लिपर है भाई, दुनिया भर में ढिंडोरा पीटा। सुनो पंडित मोरे फ्लिपर है। वही है ना, पुराना ज्ञान है ये मेरा, कि अगर हम किसी एक को पकड़ के इल्जाम लगा दे कि ये बंदा घटिया है, ये बंदा गाली देता है, ये बंदा फ्लिपर है, ये बंदा दोगला है, तो सारे लोग उस पर अटैक करेंगे। मैं एग्जैक्टली सेम चीज हूं, मेरी और कोई नहीं देखेगा, यही कर रहा पूरा ग्रुप। क्या बात कर रहे हैं? जब ये ड्रामा खत्म हुआ, ठीक है, जो भी बोल दिया पंडित मोरे ने अच्छा खासा जवाब दिया, बट उसने फिर ये बात बोल दी अभिषेक बजाज से। अभिषेक बजाज बोला क्योंकि तेरे को अगले हो तो बताना है मेरे को, और फिर खुद चला गया बजाज माल के पास कि भाई तूने टच किया उसको। इस बार माल बोलता मैं एस्केलेट करना चाहता हूं मैं। अगर तुम मर्द हो, धिक्कार है तुम पे, क्योंकि अगर तुम्हें इसमें कोई मुद्दा नहीं दिखा, भाई मेरी माँ पे मत जा। समझ में आता है लोंडो, समझ में आता है? अगर वो समझ में आया और ये समझ में नहीं आया कि डोंट टच मी जस्ट बिकॉज एक लड़के ने कहा, तो ये कितना नॉन सीरियस है तुम्हारे लिए, तो तुम पे धिक्कार है। क्योंकि अगर यही चीज अमाल मलिक जो इग्नोरेंस में जी रहा है, ये चीज ये टच है, जेंडर चेंज करके देख, कर किसी लड़की को टच, जहां पे उसने बोला डोंट टच मी, वैसे टच करके दिखा दे, प्रोवोक करने के लिए कर दे, धिक्कार कर देगी, पूरी दुनिया कैंसिल मार देगी। साले जो बचा कुचा काम है ना, जो तेरे चाचा पे इल्जाम है, तू साबित करके जाएगा नेशनल टेलीविजन पे। डोंट टच मी, दैट्स इट, खत्म बात, मत छुओ मुझे। उसमें अगर तुम मेरा जेंडर देख के अपनी दिमाग पेल रहे हो कि मैं गलत नहीं हूं, तुम बुद्धि हो, असली बैल बुद्धि तुम हो। बजाज को ये समझ में आया, बजाज गया बोलने के लिए, भाई ये बैल बुद्धि इसको क्या समझ में आ रहा है, इसका मुद्दा बना रहा है। बिना कंसेंट के बजाज ने फरहाना को गोद में उठाया, उसको टाइम में बड़ा जजमेंट आया, बजाज बैल बुद्धि। अभी बंदा उसको बोल रहा है डोंट टच मी, खत्म, सेम चीज है, कंसेंट नहीं है, मना किया है, बोल के मना किया है। वहां पे बिना कंसेंट उठाया, यहां पे कंसेंट मना किया गया है, दोनों सेम सिचुएशन है। जेंडर पे बायस क्यों हो रहे हो फिर तुम दोगले हो ना भाई, ये सोसाइटी दोगली है। भाई मेरे को ये बंदा बिल्कुल पसंद नहीं आ रहा। म्यूजिशियन 1 नंबर है ये बंदा, मैं मजाक नहीं कर रहा, म्यूजिशियन बहुत सही है, इंसान कुत्ता है, सही बता रहा हूं मैं। गजब बेइज्जती है। प्रणीत मोरे चाहे जो भी कर रहे, प्रोवोक कर रहे, इंस्टिगेट कर रहे, शब्दों से कर रहा है, अगर आपके अंदर गूदा नहीं तो पहली जगह पे आपको उंगली नहीं करनी चाहिए थी। अगर करी है तो झेलो, फिर क्यों छू रहे हो? ले छू दिया, जाके कंप्लेंट करूंगा मैं, क्योंकि तू भी तो धमकी दे रहा है ना, उठा के मार दूंगा। क्या गुंडा है तू? खानदान है तेरा गुंडा का? फिर वो समझ में नहीं आता, ये पूरा पॉजिटिव ग्रुप इतना शांत और क्या दिखाना चाह रहा है मुझे। मैं भड़क चुका होता यार, अभी भी भड़का हुआ हूं। तुम्हारी हिपोक्रेसी है, तुम करो तो सब ठीक, हम करें तो भाई कॉल आउट कर देंगे। चलो ठीक है, उस मुद्दे को भी दबा दिया। बिग बॉस ने अभिषेक बजाज को बुला लिया ऐप रूम में जाके टास्क मिला उसको, सारे ऑप्शन उसको वैसे दिए गए जहां पे एक ही ऑप्शन उसके पास बचता, जो था अशनूर वाला 25% राशन देने का। किसी को मुद्दा लगा? किसी को लगा मुद्दा? उस टाइम किसी को नहीं लगा मुद्दा,
किसी ने कॉल आउट नहीं किया सिवाय एक के, जो सीक्रेट रूम में बैठी हुई है चुड़ैल। अबे चुड़ैल ही बोल सकता हूँ ना, उसका सरनेम थोड़ा वियर्ड है। उसने जाके बोला कि भाई बोलो, मेरे समझ में नहीं क्या बोले, क्या बोलेगा कोई भी। उस जगह पे कोई भी होता बजाज के अलावा वो भी वैसा ही डिसीजन लेता। मैं क्यों किसी का खिलौना तोड़ूं, मैं क्यों किसी के कैप्टनसी का चांस छोड़ूं, जब मेरे पास ये पड़ा है कि मेरे 2 दिन पड़े हुए हैं, और जब मुझे मालूम है कि मैं छोड़ दूंगा। जब मृदुल ने कॉल आउट किया था बाय द एंड कि क्यों नहीं छोड़ा आपने 2 दिन का, आप ही पकड़ोगे मेरे को, मैंने तो अपने हिसाब से डिसीजन लिया, अपने लिए डिसीजन लिया, तो इसमें गलत गया है। ठीक है, इस टाइम कुछ नहीं बोला, मेरा पॉइंट बस इतना है, ये हाईलाइट करना है मुझे। इसके बाद टास्क होना शुरू हुआ, वो राशन वाला। इसमें कोई फेयरनेस की बात तो मैं करूंगा ही नहीं, क्योंकि वो पर्सपेक्टिव का खेल है। बॉक्सेस ले जाने वाला वो खेल ही नहीं था, कुछ नहीं था वो खेल, बस वो समझ और पेशेंस का खेल था, जिसमें सबको सिर्फ अपना ग्रुप ऊपर रखना था, अपना जीतने का करना था, बट कुछ को महान बनना था और कुछ को गेम में जीतना था। बस महान और जीतना दोनों साथ में कभी नहीं होंगे, क्योंकि तुम जितना सक्सेस करोगे उतने ही तुम्हें क्रिटिसाइज करने वाले लोग भी बढ़ेंगे, जितना चाहने वाले बढ़ेंगे क्रिटिसाइज करने वाले भी बढ़ेंगे। ज्ञान है ये, समझ लो जिंदगी का। बशीर ने एग्जैक्टली वही किया, बशीर को जीतने से मतलब था, उसने क्या डाला क्यों डाला उससे मतलब नहीं है उसको। गौरव खन्ना बार बार समझाता रहा, भाई डालो बॉक्स, डालो बॉक्स, करो चेंज। बजाज समझाता रहा, अब तुम्हें क्या करना है वो तो अशनूरी बताएगी, क्योंकि उसकी गेम क्या है ये तो अब निहाल को भी पता चल चुका है, जो जाके बाद में बता ही देगी कि तुम बेवकूफ, तुम्हें लग रहा है उनके अंदर इतना दिमाग है कि वो एक दूसरे को चला रहे हैं, वहां पे सिर्फ एक ही दिमाग वाला है। मेरे को कोई दिक्कत नहीं वो टास्क कैसे हुआ, फेयर हुआ अनफेयर हुआ, राशन गया नहीं गया। मेरे को दिक्कत शुरू हुई तब जब इस बात का मुद्दा कि अशनूर को कैप्टेंसी दी आपने 25% राशन घटा के, आप तब उठाए जब आपके पास जस्टिफाई करने के लिए ये नहीं था कि मैंने जीतने के लिए किसी की फिक्र नहीं करी, क्योंकि आपने उस टाइम हमारी फिक्र नहीं करी। मैंने 25% छोड़ा, अब मैं कॉल आउट करूंगी, तो बुजदिल कौन हुआ? अगर तुम्हें चुभी थी बात तो उस टाइम बोले मैं तुम्हारी, दूसरों को बोलते फिरते हो कि फ्रंट फुट पे खेलो, फ्रंट फुट पे खेलो। अभी क्या फ्रंट फुट अपनी बोल दूंगा मैं उल्टा सीधा, फिर अभी घर में कोई नहीं ना, आज मैं गाली दे सकता हूं। और इस जगह से जो गिरना शुरू किया ना फर्जियाना ने, साली सुर्पनखा के लेवल को पार करा इसने। सही बात है। और इसने अशनूर के कैरेक्टर बजाज के साथ जो रिश्ता है उस पर क्वेश्चन किया। रिश्ता भी क्या, दोस्ती का रिश्ता बोलते हैं हम लोग, क्योंकि अभी तक कुछ कंफर्म नहीं है और एज गैप भी बहुत है और आगे चलने वाला भी नहीं है, ये दोनों अलग पर्सनैलिटी है। बट फिर भी आप जिस वे से कॉल आउट कर रहे हो, अगर सेम वे से घर में कोई भी आपके बशीर के रिश्ते का लिंकअप करता है जो आपका दोस्त नहीं, आप किलस जाओगे। आपको गोद में उठाया था बजाज ने बिना आपकी कंसेंट के, आप भड़क गए थे, बाहर लोग क्या सोचेंगे, क्योंकि आपकी इज्जत है। वो 21 साल की लड़की जिसका करियर चल रहा है, उसकी इज्जत नहीं है, उसका परिवार नहीं है, आप तो हो ही बेशरम। तो उस टाइम पे नौटंकी थी कि अभी नौटंकी चल रही है, या आप इतने नीच हो कि अपने गलत चीजों को जस्टिफाई करने के लिए आप किसी को भी धज्जियां उड़ा दोगे। मेरे को यह समझना है कि सच में आप पिरहाना ही सोच रख के बैठे हो ना। बहन की तूने 25% खोया, इसमें अब तू तेरे पास कोई हक नहीं बोलने का कि 7 दिन तुम भूखे मालूम है, वो मेरी मर्जी। भाई बेसिक राशन तो फिर रोते ही क्यों हो? बेसिक राशन में दाल चावल देते हैं, 7 दिन खा लो, क्यों रोना? फिर घी चाहिए है, अंडे चाहिए, मुंह में लेना है तो ले ले मेरा। और अगर तुम इसके बाद बजाज में गुस्सा होते हो ना, तो तुमसे बड़ा बेवकूफ मैंने नहीं देखा है, क्योंकि तुम लोगों ने डे 1 से उसको अंडरमाइन किया है, उसको बेवकूफ बोला है, उसको बैल बुद्धि बोला है। तुम क्यों उम्मीद करके बैठे हो कि वो अच्छा करेगा? अगर तुम उसके साथ कंपटीशन कर रहे हो जबकि तुम उसे बैल बुद्धि बोलते हो, तो तुम क्या हो? तुम वो भी टेढ़े वाले, वो तो है बंदा, उसके समझ स्लो आता है, तुम्हें पता है। डे 1 से तुमने उसकी क्रेडिबिलिटी, उसके इंटेलिजेंस पे क्वेश्चन किया। तुम अपना कंपटीशन उसके साथ रख के अपनी इज्जत की कौन सी ताजमहल बना रहे हो? जरा बताओ मुझे, इसकी फैंडम ही बताए मुझे। मैं नहीं बताऊंगा। इस वीडियो को दूसरा ज्ञान सुन लो। दुनिया में अगर कोई तुम्हें इज्जत, रिस्पेक्ट और कदर की बात सिखाने आए ना, मुंह पे थूक के चले जाना, उसके कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि जहां पे बात तुम्हारे और उसकी इज्जत की आएगी ना, वो पहले अपनी ही चुनेगा। सामने दिखा रहा हूं मैं। तान्या मित्तल आती है, कितनी रिस्पेक्ट में रोती है कि नहीं मेरे को सब बेवकूफ समझते, मेरी कोई इज्जत ही नहीं, यहाँ पे सब मेरे को डांटते रहते हैं, ये करते वो करते हैं। प्रोमो देखा तुमने आज का? Yes, I want to make an issue. You will not allegate me for a spoon of ghee. ये मैं तो बोल ही नहीं सकती, मैं तो स्वीट हूँ, मेरे को बकलावा खाना है, मेरा खा ले। अबे साले। क्वेश्चन है कैप्टेंसी किसकी सही रही? अभिषेक बजाज की ठीक थी कि नहीं थी? आप सिंपल आंसर दो। अशनूर की कैप्टेंसी बहुत फनी। आपका अमाल के साथ जो फोर्सफुली रिलेशनशिप चल रहा है ओयो रूम वाला क्या है क्या? कंट्रोल उदय। इसको पल्ले नहीं पड़ रहा कि जो तू कर रही है वो हम लोग देख रहे हैं।
अब मान मेरे को खाना खिला, क्यों खिलाएगा? तेरा भाई है, तेरा मुंह बोला बॉयफ्रेंड है, वो बाहर बोल के आया है कि उसको किसी से प्यार है, उस लड़की को वेटिंग में रखा हुआ है, वो लड़की की उम्मीद लगा के तू यहां पे ये कर रही है, ये जानते हुए। चुड़ैल नहीं हुई तू? क्या कहते हो उसे जो दूसरे के बंदों पे लाइनें मारती हैं? डायन। डायन भी एक घर छोड़ के जाती है। यहाँ पे तो तेरी जानने वाली बस वो फर्जियाना जो अपना पूरा परिवार बनाने आई है। डे 1 पे बशीर पसंद नहीं आया, डे 1 पे बशीर मेरे को बटाना चाहता है, बाय द वीक 4 बशीर के बच्चे की माँ बनाएगा क्या? अरे बाजार की एक और चीज याद आई मुझे। इसी डस्ट से पहले मेरे ख्याल से फर्जियाना का एक पॉइंट है शो में, जहां पे ये शहनाज गिल का भाई पुल से निकलता है अपना 9 महीने का पेट लेके, और वो कुछ बोलता है कि अरे इसमें फर्जियाना है, रुक बाथरूम से बहा के आता हूं, निकाल के आता हूं कुछ। इस पे ये हंसी है, ये बिल्कुल वल्गर जोक नहीं है, ये बिल्कुल किसी की पर्सनैलिटी, किसी के वजूद, किसी के माँ बाप पे कोई जोक नहीं है। अब ये मैं समझाऊंगा तो अलग लेवल पे जाएगी वीडियो। ये जोक पे हंसी है, ये सेम सिमिलर बात बिना इंटेंशन के बजाज बोल दे, जो बोलेगा नहीं इतने लेवल पे बोल के दिखा दे, बहन की आगे सर घर घुमा देंगी, ऊपर से नीचे कर देंगी कि मेरी इज्जत गवाई है, मेरी इज्जत पे अटैक हुआ है, मेरे बारे में लोग क्या सोचेंगे, मेरी बात तो सही है। दूसरा ये अपना बशीर अली भाई साहब, ये इन्होंने एडिट काटा है, एडिट कि आप चाहे जो कर लीजिए, बशीर आपकी गेम खोल देगा। अबे डुलुल्लू है क्या? आगे पीछे भी तो देखा कर, कॉन्टेक्स्ट क्या है। पूछा क्या कैप्टेंसी सही थी कि नहीं थी? बशीर बोलता है कि इन्होंने ऐसा किया है कि इन्होंने मान लिया कि बाय द एंड ऐसा होगा कि लोगों से पूछा जाएगा मेरी कैप्टेंसी कैसी है, तो इन्होंने पूरे वीक यही मेंटेन करने की कोशिश की है। अच्छा, तो एक्सपोज कौन करने बैठा था पूरे वीक? आप ही तो 2 दिन पहले रो रहे थे। अभी किसी ने बोला भी इस पूरे टास्क में कि आप नॉमिनेशन से कुछ दिन पहले एग्जैक्टली यही पैटर्न करते हो, जहां पे आप जाके जबरदस्ती लोगों को पोक करते हो ताकि 2-4 नाम और आ जाएं, आप सेव हो जाओ। यही पैटर्न है आपका। 2 दिन पहले आपने लड़ाई करी, बजाज को कॉल आउट किया ना, छुई मुई मत बोल, लचकीला मत बोल, ओपनिंग ही करी मैंने उसके साथ। वो रियलिटी पे बात गई कैसे, मेरे को आज तक बल्ले नहीं पड़ी। ये तो वही है ना, मैं अपने दिमाग में गोबर लेके बैठा हूं और ये सोच रहा हूं कि सारी दुनिया गोबर चाहती है। अरे नहीं पसंद गोबर भाई, आप खाओ ना अच्छे से, मैं बस इतना ही चाहता हूं। ये कोई स्वैग नहीं है, ये मंदबुद्धि है, ये वो है गेम मैनिपुलेशन का है। अगर जीके मैनिपुलेट करता मृदुल को, जो नेहाल ने पकड़ लिया, इस टाइम पे फुटेज क्यों नहीं आई नेहाल की? ये मैनिपुलेशन नहीं है, ये मेरी सोच है, और मेरी सोच किसी की सच्चाई नहीं। मैंने ये सोचा ना, आपकी ये इस पे प्रणीत ने कॉल आउट किया सामने सामने, नहीं ऐसा मैं मानता हूं, सेम डायलॉग तेरी सौतेली बहन, चचेरी बहन, तुम्हारे में तो अलाउड भी है, चचेरी बहन ने यूज किया है। ऐसा आप सोच रहे हो, नहीं ऐसा मैं मानती हूं। अरे आप मानती हो, वो दुनिया की सच्चाई नहीं है। मानने वाले तो बहुत कुछ मानते हैं जिसकी वजह से हो जाते हैं, सच्चाई तो कुछ और ही निकलती है ना। 3rd पर्सन व्यू से देखो, हम भी वही देख रहे हैं। ऐसे कुछ ज्यादा नहीं हो गया? अगर तुम पूरा असेंबली टास्क देखोगे ना, सिर्फ 3 लोग हैं जो हमेशा एक ही पॉइंट पे हैं, जो सिर्फ उनके दिमाग की उपज है, जिसके चक्कर में उन्होंने आग रोना कर दिया पूरे घर में, सबको एक लेबल दे दिया कि आप मंदबुद्धि हैं, आप बैल बुद्धि हैं, आप तो इसकी साइड चेक हैं, आप तो कुछ करते ही नहीं, आप तो पता नहीं कौन से शो में आए हो, मृदुल तो भाई किसी थाली का वो बैगन है, और नीलम वो तो नौकरानी है, तान्या वो तो डुलुल्लू है, जिशान इसको पल्ले में रखो क्योंकि ये भड़का तो हम सबकी लेगा। हाँ बट तूने अगर मेरे को छुई मुई बोल दिया, लचकीला बोल दिया, तो क्वालिटी पे आवाज आ जाएगी और छपरियों की तरह हम हंसते रहेंगे, डिफेंड करते रहेंगे। हमारी हरकतें बुली वाली है, हम बस वो नहीं मानेंगे। अमाल ने कॉफी वाला मुद्दा बनाया, कभी जाके कन्फ्रंट नहीं किया, उसने हमेशा दबा के रखा, 2 दिन बाद कन्फ्रंट किया। फैक्ट्स अपने दिमाग में उसने किया है ये सब। बशीर ने आके कॉल आउट किया था कॉफी वाले मुद्दे पे कभी बीच में, बट उसकी बाकी चीजें अजम्पशन है कि तो एक्टिंग कर रहा है। फैक्ट्स फरहाना मैं सेल्फिश हूं, जब कुनिका ने बोलना शुरू किया कि सबसे बड़ा सेल्फिश का प्रतिबिंब हमने कल देखा, उसमें बोली हाँ मैं सेल्फिश हूं, शायद हमने नोटिस नहीं किया उसने बच्चे। अगर आप सेल्फिश हो तो रहो, उसके पास बोलने का मौका था, उसने बोल दिया। अभी वो पास्ट इंसिडेंट पे क्यों है? मैं वापस शुरुआत में वही बोला कि आपको उसी टाइम बोलना चाहिए था, नहीं यार तुम चुप रहो। कौन है वो? शहनाज गिल का भाई, कि नहीं यार ये उसके साथ ही गुजरा रहता है, जिसपे जीके ने कॉल आउट किया कि ये कोई रीजन नहीं हुआ कि वो किसके साथ है, वरना तो आप भी किसी के साथ बैठते हो, जो भी है। बहुत अच्छे वे से तान्या मित्तल को कॉल आउट किया कि तान्या आपकी चोट कैसी है, या इसमें जो अशनूर पे अटैक करने आते हैं, क्योंकि अशनूर को टारगेट करना
बजाज को हर्ट करेगा, बहुत ईजी है। ये बुल्लीनेस है कि कहाँ पे तुम्हारा वीक स्पॉट है, पकड़ लो और धो दो। और ये वीक स्पॉट नहीं, ये बिलो द बेल्ट वाला स्पॉट है कि जो रिश्ता भी नहीं, एक बंदे को हम नेशनल टेलीविजन पे चल रहे हैं, इतने सारे लोग हैं देख रहे हैं, और हमने अपनी इज्जत तो उछालनी है, हम तेरी भी उछालेंगे और उस लेवल पे तुम्हें लेके आएंगे क्योंकि वहां के हम उस्ताद हैं। फिर अपने एक्सपीरियंस से मार के जाएंगे। तीसरा ज्ञान है आज का, कभी किसी मूर्ख से बहस मत करना क्योंकि वो तुम्हें अपने लेवल पे लाएगा और अपने एक्सपीरियंस से मार के जाएगा। असेंबली रूम का एग्जाम्पल है, क्योंकि फर्जियाना अगर सेल्फिश है जो वो खुद मानती है तो बाहर निकल के सुर्पनखा से भिड़ी क्यों? किस बात पे भिड़ी, किस बात का गुस्सा? सुर्पनखा ने वो बात सबके सामने बोली। क्या आपने अपने दोस्तों से कंफर्म किया? मैंने सुना है, तुम में से कितने लोगों ने सुना कि नहीं सुना मुझे नहीं मालूम। मैंने सुना है, बशीर ने सुना है, अमाल ने सुना है, वो ग्रुप ने सुना है, आप नहीं थे, आपने नहीं सुना। बट इसका मतलब ये थोड़ी वो झूठी हो गई। वो देखो जुपिटर दिख रहा है, नहीं है ही नहीं। ये क्या बात हुई? और जिस लहजे पे आप गए हो, आप पहले तो बात करने के मुद्दे पे नहीं गए, आपको बुरा लगा कि उन सबके सामने ये बात हुई। सबके सामने आपने अशनूर को क्या क्या बोला, अगर वो उस लेवल पे आती तो आप कितने लेवल पे जाती मैं भी नहीं सोच सकता वो। और असेंबली रूम में बैठ के आपके अंदर इतना गूदा आता है, ए मुझसे छोटे चुप रहे, मुझसे बड़ी है उसकी चुप रहने की हिम्मत हुई तेरी? हिपोक्रेसी नहीं हो कहते उसे? बच्ची है चुप रहे, बूढ़ी है मैं झाड़ूंगी। भाई मैं सुर्पनखा को कहीं पे डिफेंड नहीं कर सकता, बट इस पॉइंट पे फर्जियाना फिर भी गलत है, फिर भी गलत है। मैं एज गार्ड भी नहीं बोल रहा था। ये मुद्दा है असेंबली रूम में, मैंने बोला था, आपने नहीं सुना, आप नहीं थे, मेरी गलती कैसे? अगर आप मेरे से आके बात करना चाहते हो, क्लियर करना चाहते हो, बात करो। आप आके लड़ गए कि आपने नहीं बोला क्योंकि मैं नहीं थी या मैंने नहीं सुना। किसने सुना बताओ? अरे तो तू जाके पहले कंफर्म करना। आप अशनूर को बोलने नहीं देते कि इज्जत की वैल्यू आ रही है, मैं तुमसे बड़ी हूं, बट एट द सेम टाइम आप लेके आए जो कार्ड, उसमें मैं एज कार्ड घुसेड़ रहा हूं कि आप अपने से बड़ी की इज्जत नहीं कर रहे। छोड़ बे, अगर तुझे भिड़ना है, तू सेल्फिश है, तू मान चुकी, तो भिड़ क्यों रही है? तुझे क्लियर क्यों करना है? क्या तुझे नहीं पता सुर्पनखा क्या चीज है? अपनों को टसती है, तेरे से बड़ी नागिन है ये तो जानती है ना, तो भिड़ क्यों रही है? फुटेज के लिए। और इस लेवल पे अभी आ जाएगा फिर से, मेरे को लगता है कोई मेकर लाएगा एक और किताब खोल के, बेशर्मों की तरह पढ़ेगी। पता नहीं क्या इज्जत कमाने हैं, गंवाने आए हैं। क्योंकि भैया बिग बॉस के इतिहास में ऐसे बहुत सारे साइड कैरेक्टर आए हैं जो ऐसा उछलते बहुत थे, बहुत कम ही थे जिन्होंने इज्जत बनाए रखी, वरना ऐसे तो बहुत सारे हैं जो ड्रामा करते हैं, कलेश करते हैं और सीजन खत्म होने के बाद हम पूछते भी नहीं उन्हें। इन सबको सिद्धार्थ शुक्ला बनना है क्योंकि उसने बहुत अच्छा किया था, क्योंकि वो ओरिजिनल था। उसके बाद इतने सारे लोग, उससे पहले इतने सारे लोग थे जिन्होंने ड्रामे किए थे बेमतलब के, बेतुके। कितने लोग जानते नाम? नाम लूंगा तब जाके तुम्हें याद आएगा, और कईयों को तो नाम भी याद नहीं आएगा तुम्हें। हाँ, इसके बाद फिर छोड़ो, वो असेंबली बाहर आए, टास्क शुरू हो गया। फिर बशीर समझाया उसको कि भाई ये मत कर, तमीज से बोल। सही है, नीलम सेम बात बोली, सबको पता है वो लिमिट क्रॉस हो चुकी है, वहां पे नहीं करना चाहिए था। जब सुर्पनखा की साइड से नहीं हुआ वैसा बात है, बातों का शो है, बात रखने का तरीका होना चाहिए था, एज सिंपल एज दैट। आप गाली देना ही बुरा नहीं होता, अपने शब्द कौन से चुनते हो वो भी इंपॉर्टेंट होता है। अगर माँ बहन की गाली गलत है तो आप जिस टोन में बात कर रहे हो और जिस शब्दों का चयन कर रहे हो वो भी गलत है, वो बात है। हाँ, फिर वो मस्ती में उन्होंने एंड किया, जो अच्छी बात है। जो वो डांस वाला टास्क शुरू हो गया कैप्टेंसी के लिए, तो टास्क जो भी है मजा आया मेरे को। पहले तो ये लोग ऐसे फॉर्म में नाचते थे क्योंकि इनको टास्क आता, फिर धीरे धीरे भूल गए कि टास्क चल रहा है। भाई साहब मैं ऐसा देख रहा हूँ, मैं एंजॉय कर रहा हूँ, मैं खाना खा चुका था, मैं बैठा तो मैं देख रहा हूँ। बजाज अशनूर के साथ नाच रहा है, प्रणीत जीके के साथ नाच रहा है, ये क्रिंज के साथ नाच रहा है। भाई साहब वो देखा तुमने वो अमाल और तान्या मित्तल का डांस? भाई साहब मेरे अंदर से सूर्यवंशम का अमिताभ बच्चन निकला है। सही बात है यार, ये अपना कुछ तो दिखाना चाह रहे हैं जो मुझे लग नहीं रहा ये प्रॉपर्ली कर पा रहे, क्योंकि खुद दोनों के अंदर कन्विक्शन नहीं आ रही है। ये सब नाच रहे हैं, फिर सडनली ना एक छोटा सा क्लिप आता है जिसमें अभिषेक बजाज सुर्पनखा के साथ नाच रहा है। एक मिनट, ये क्या देखा मैंने? मैं पीछे गया, मैं हाँ ये क्या देख लिया भाई। थोड़ी देर बाद लंबा शॉट आया उसका, मैं तेरी माँ का साकिना का, ये घर कुछ भी करवाता है। फिर वो सबसे एंडिंग में वो ग्रुप नाच रहा था, वो बेस्ट था। ये ग्रुप ही बेस्ट है। और सबसे बढ़िया लाइन जो इस एपिसोड की मुझे लगी वो प्रणीत की थी कि यार अपना सही है, डेली हारते हैं, यहाँ पे साथ बैठते हैं, हंसते हैं। हाँ, 2 सवाल के जवाब देता हूँ मैं। एक जो मेरे से पूछा था कि भाई जीके तो इतना दिखता भी नहीं शो में, तो मैं सपोर्ट क्यों करता हूँ? मैं इसका एक सिंपल आंसर दे सकता हूँ। जैसे लोग बशीर को सपोर्ट करते हैं ब्लाइंडली, जैसे लोग सपोर्ट करते हैं बजाज को ब्लाइंडली, मेरा अंधा प्यार उस बंदे पे, इतनी पॉजिटिव वाइब आती है। मुझे पता वो बंदा स्मार्ट है,
मुझे पता है वो बंदा फिजिकल हो सकता है, मुझे नहीं मालूम क्यों नहीं हो रहा। कई जगह ऐसी होती है जहां पे मुझे लगता है जीके को जाके बोलना चाहिए था। जैसे प्रणीत और बशीर की जब लड़ाई हुई, या प्रणीत और अमाल की थी, तो उसमें बशीर भी आया, जीशान भी आया। ये इन ग्रुप को पता है, पॉजिटिव ग्रुप को पता है कि हमें करना ही है, बट ये करते नहीं। आवेज आया, आवेज सबसे आखिरी में आया, उसका भी बेतुका मुद्दा बना बाद में, रीजन सही था बट बोलने में शब्द गलत थे। जीके जाके बाकियों को समझा रहे, भाई समझाने का गेम ही नहीं है, तुम्हें गाइड करना है, तुम्हें तो क्या कहते हैं कृष्ण बनना है, मैं अर्जुन हूं। आप ना तो कम्युनिकेट कर पा रहे हो सबको, या तो आपके मन में जो है वो कम्युनिकेट करो तो इनको पता रहेगा, वरना जो आप कर रहे हो ना साइड से बैठ के, ये कोई ऑब्जर्व नहीं करता, ये मैं ऑब्जर्व कर रहा हूं। बजाज जहां पे भी असेंबली रूम में कॉर्नर हुआ, जीके की थी, बजाज को हक करने के टाइम पे निहाल क्यों बोली मास्टर स्ट्रोक, मतलब जो भी अच्छा बोला। जब मृदुल के साथ बैठा तब बोली ना वो कि अब बहुत मैनिपुलेट कर रही है। ये बेसिक चीजें हैं कि गाइडेंस और मैनिपुलेशन बहुत सिमिलर वे से जाती हैं और लोगों को समझ में नहीं आती। आप साइड से हेल्प कर जाते हो, जो बजाज लंगड़ा के चला वो किसका आइडिया है, वो उसी का आइडिया है। ये गेम में दिमाग चला रहा है इसलिए समझ में नहीं आ रहा। वो कहते हैं ना, कैसे कहूं, उसकी प्रेजेंस हो के भी नहीं दिखती अगर आप ध्यान से फॉलो नहीं कर रहे हो उसे। अब वही है कि अगर आप बशीर को फॉलो कर रहे हो तो आपको उसकी बातें पसंद आती हैं। मैं तो वहां पे दिमाग के चक्कर में पसंद कर रहा हूँ ना, पॉजिटिव वाइब है, उसको किसी की चुगली नहीं करनी, अच्छा रहता है, उसको समझ में तो सब आ रहा है, खेल रहा है, वो जो बोला है पार्टिसिपेट करने के लिए वो भी कर रहा है। और धीरे धीरे पता नहीं कब तक है, बट स्पीड बहुत स्लो है भाई। प्रणीत वाले केस में जाना चाहिए था। और इवन जब बशीर कॉल आउट कर रहा था बजाज को, भले ही बजाज पे आप ट्रस्ट नहीं कर सकते, बट आपको पता अच्छे दिल का है, उस टाइम पे उसके डिफेंड के लिए आपको सबके सामने जो एडवाइस आपने गले मिलने के लिए बोली थी, वो एडवाइस असेंबली रूम में करनी चाहिए थी आपको बजाज के लिए। उसी टाइम खुद से वो एक एग्जांपल सेट करता और इस पे आपका ट्रस्ट बढ़ता बाकियों का आप पे। वो बहुत सारी खामियां हैं जीके के गेम प्लान में, वो दिमाग पेल रहा है, एक्टिवली पार्टिसिपेट अब शुरू किया है, लेट्स सी क्या होता है। दूसरा, बशीर के मैं खिलाफ क्यों बोलता हूं? बशीर के खिलाफ मैं इसलिए नहीं बोलता क्योंकि बशीर मुझे पसंद नहीं, बशीर की भाषा मुझे पसंद नहीं, बशीर का गेम प्लान मुझे पसंद नहीं। ऐसे बंदे का गेम मेरे को पसंद नहीं आ रहा, सीरियसली बोल रहा हूं। दिग्विजय ने भी गेम खेला हुआ है, दिग्विजय भी बहुत एग्रेसिव गेम खेल सकता है, बट उसने भी इतनी नीच गेम नहीं खेली भाई। और प्रणीत के ही डायलॉग थे कि भाई फेमस होना है बट इतना नीच करके काम फेमस नहीं होना। अगेन बहुत खूबसूरत लाइन थी। दिग्विजय ने एक डिग्निटी मेंटेन करी है, बशीर वो नहीं करता, नहीं करता। वो हर लेवल को पार करता है। पूरे वीक में अगर तुम देखोगे वो सीआईडी खेल रहा है। अभिषेक के साथ फाइट हुई, एक्सपोज कर दिया डुअल फेस। प्रणीत के साथ फाइट हुई, एक्सपोज कर दिया डुअल फेस। आवेज असेंबली रूम में बात कर रहा है, एक्सपोज कर दिया डुअल। भाई तू सबको एक्सपोज करने आया है, एक काम करना, तो कंटेस्टेंट क्यों है, मेकर्स की टीम में बन जा, टास्क बनाते रहे सबके लिए। तू गेम खेलने आया है या सबको एक्सपोज करने आया है, या तू अपनी गंदी साइड दिखा के वो कितना गंदा हो सकता है ये दिखाने आया है? अरे तू दीमक बनेगा, तुम्हें मारने के लिए अगर मैं वो दीमक मारने की दवा बन गया तो कोई बुराई नहीं, तू अपने आप को विलन बना के दूसरे को हीरो बनाएगा इन दी एंड। ये एडवाइस है, अब ये नफरत नहीं है उससे। वो रोडीज और स्प्लिट्स विला यूथ वाली गेम प्लान लेके आया एक फैमिली शो में, वो गलती कर रहा है बार बार। उसका गेम प्लान रॉन्ग ट्रैक पे भाई, मैं बता रहा हूं, ये अपील नहीं करेगा और जैसे हालात है उसमें तो बिल्कुल नहीं करेगा। हाँ बाकी आज के लिए कॉफी प्रोमोस की बात नहीं करी मैंने। मैं बस ये बताने आया हूँ कि अब से मैं लंबे रिव्यू करने वाला हूँ, मेरे को इसमें भी मजा आता है। मेरे पास टाइम रहता है ना, मैं एकदम डिटेल में जा सकता हूँ, फिर मैं ज़्यादा एक्सप्लेन करता हूँ। ये वीडियो एडिट करने में भी टाइम लगेगा मेरे को, बट मज़ा आता है मुझे, और इसमें कम व्यूज आएंगे मेरे पास, तो मैं टाइमलाइन दे दूंगा, देखना और देख लेना। मैं अपने हिसाब से करना चाहता हूँ ये चीज़, कम से कम मैं तो खुश रहूँ, कुछ भी बोलूँ तो मैं खुश रहूँ जो मैं बोल रहा हूँ। हाँ तो लाइक कर देना, सो आई नो दैट कोई तो देखा है यहाँ तक। पीस।